हेलो दोस्तों, सत्या मार्ग फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर 5 क्लास 10 में चैप्टर 5 में लाइफ प्रोसेस में हम लोग पहुंच चुके हैं। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का नोट्स है, आप इसको नोट कर लीजिए और इसी तरीके से इन चीज़ों को आपको राइट भी करना है, चीज़ों को याद भी करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लाइफ प्रोसेस के बारे में बात की जा रही है। तो ये लाइफ प्रोसेस आखिर होता क्या है? लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है कि लाइफ को चलाने वाली प्रोसेस। ठीक है, तो ये लाइफ क्या है? लाइफ का मतलब होता है हम लोग कुछ सर्टेन फंक्शंस करते हैं जिसकी वजह से हम लोग लिविंग कहलाते हैं। ठीक है, तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं या तो वो लिविंग है या तो वो नॉन लिविंग है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कोई चीज़ लिविंग है, कोई चीज़ नॉन लिविंग है? ठीक है, तो हमारे आसपास अगर हम देखेंगे, जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे है, पहला ही क्वेश्चन इसमें पूछा है कि हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव। क्या जिंदा है, यानी कौन सी चीज़ें जिंदा हैं और कौन सी चीज़ें जिंदा नहीं हैं, यानी कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अलाइव हैं और कौन कौन सी चीज़ें अलाइव नहीं हैं। तो यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल है, जैसे कि डॉग रनिंग। मान लीजिए कि ये कुत्ता है जो कि सड़क पे दौड़ रहा है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि ये अलाइव है, जिंदा है। काऊ चिविंग द कट, यानी कि गाय जो है खाना का मतलब कि घास वगैरह खाती है, उसके बाद फिर वो चिविंग द कट को चिव करती है। ठीक है, और इसके बाद ए मैन शाउटिंग, एक आदमी अगर चिल्ला रहा है ना, जोर जोर से बोल रहा है, तो उसको भी हम कहेंगे कि ये लिविंग है। ठीक है, लेकिन क्या हो अगर ये स्लीप कर रहे हों, सो रहे हों? एक कुत्ता अगर सो रहा है, काऊ या फिर आदमी अगर सो रहा है, सो रही है, तो कैसे हम पता लगाएंगे कि ये लिविंग है? तो इसके लिए हमारे पास एक प्रोसेस है जिसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। उसको सांस लेते हुए हम देख सकते हैं। तो अगर वो सांस लेते रहते हैं तो हम कहेंगे कि हाँ भाई ये जीवित हैं, यानी कि लिविंग हैं। ठीक है, तो इनके बारे में तो ठीक है कि जो लिविंग होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो सांस लेते हुए दिखाई देते हैं, वो सांस लेते हैं। ठीक है, लेकिन प्लांट्स के बारे में क्या है? अगर प्लांट्स के बारे में बात करें तो प्लांट तो देखिए यहाँ पे सांस तो लेते नहीं है। ठीक है, तो कैसे कहेंगे कि प्लांट जो है वो लिविंग बीइंग है? तो प्लांट यहाँ पे ग्रो करते हैं। प्लांट की खास बात क्या है? ये ग्रो करते हैं और कुछ टाइप के मूवमेंट आप शो करेंगे उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे प्लांट जो होता है वो भी लिविंग है। ठीक है, लेकिन प्लांट का जो ग्रोथ है वो बड़ा ही स्लो होता है, उसको हम लोग ठीक से देख नहीं सकते हैं। ठीक है, ठीक से मेजर नहीं कर सकते, मतलब इस तरीके से, मतलब विजिबल नहीं होता है एक तरीके से। ठीक है, तो ये तो थे बड़े लेवल पे मूवमेंट जो लाइफ में, यानी कि जो लिविंग होते हैं उनके अंदर होते हैं। यहाँ पे कुछ स्मॉल स्केल के मूवमेंट भी हैं, यानी कि मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल के मूवमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो वो मॉलिक्यूलर लेवल का मूवमेंट होता है। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? आपको पता है कि पूरा यूनिवर्स छोटे छोटे पार्टिकल का ही बना हुआ है। हम और आप या जितनी भी चीज़ें हैं हमारे आसपास, वो सब छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं जिनको एटम्स कहते हैं। एटम्स आपस में मिलकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर लेवल की बात करें या एटॉमिक लेवल की बात करें, तो ये जो मूवमेंट होता है हमारी बॉडी में, हमेशा ये मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं। इवन जब हम लोग सो रहे होते हैं तब भी। ठीक है, तो हम जब सो रहे होते हैं या कोई प्रोसेस कर रहे होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, तो उस समय भी ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं और ये, लेकिन ये इनविजिबल मूवमेंट है, ये मूवमेंट दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो अगर कोई ब्रीथलेस, मान लीजिए सांस रोक करके अगर बैठ जाए, तो क्या आप उसको नॉन लिविंग कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हम वहाँ पे देखेंगे कि मॉलिक्यूलर लेवल पे मूवमेंट चल रही है, तो इसका मतलब हुआ कि वो लिविंग है। तो एक यहाँ पे एक्सेप्शन आता है वायरस का। ये जो वायरस होते हैं ना, तो बॉडी के बाहर, होस्ट बॉडी के बाहर जो होते हैं, वो डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट। वो बॉडी के बाहर जो है मूवमेंट, कोई मूवमेंट शो नहीं करते हैं। तो यानी कि वो नॉन लिविंग जैसा बिहेव करते हैं, और जैसे ही वो किसी सेल में इंटर कर जाते हैं वैसे ही वो लिविंग की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो डॉक्टर्स के बीच में ये एक कंट्रोवर्सी है कि वायरस लिविंग है कि नॉन लिविंग है। तो कुछ लोगों ने कहा कि वायरस लिविंग है, कुछ ने कहा कि नॉन लिविंग है, और कुछ लोगों का ये मानना है कि वायरस जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का एक लिंक है। यानी कि जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है, वहाँ से ऑर्गेनिक सब्सटेंस की तरफ ये लोग चले गए, और यहाँ पे नॉन लिविंगनेस की तरफ से लिविंगनेस की तरफ चले गए। तो वो जो बीच की कड़ी है बीच में यहाँ पे, तो वो जो बीच की कड़ी है उसी को वायरस का नाम दिया गया। ठीक है, तो वायरस क्या है? वायरस को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं? वायरस को बेसिकली हम कहते हैं कनेक्टिंग लिंक,
यानी कि ये लिंक है, ठीक है। तो किसके बीच में लिंक है? लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में ये एक कड़ी के रूप में, एक लिंक के रूप में होता है, ठीक है। अब अगला सवाल यहाँ पे उठता है कि वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट आर नीडेड फॉर लाइफ। तो मॉलिक्यूल्स कंटिन्यू मूव कर रहे होते हैं हमारी बॉडी में, लेकिन इन मूवमेंट की जरूरत क्यों है? क्या जरूरत है इनकी जो हमारे लाइफ में इन मूवमेंट की, यानी कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट की जरूरत क्यों है? तो आपको पता है कि हमारी जो बॉडी होती है, यानी कि लिविंग क्रिएचर जितने भी होते हैं वो ऑर्गन सिस्टम के बने होते हैं, ऑर्गन्स के बने होते हैं, ऑर्गन टिश्यू का बना होता है, और टिश्यू जो होता है वो सेल का बना होता है। फिर सेल किस चीज़ का बना होता है? तो सेल बना होता है मॉलिक्यूल्स का। सेल के अंदर अगर आप देखेंगे, क्लास 9th में आपने पढ़ा कि सेल के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट हैं उसके। तो वो सारे कंपोनेंट जो हैं वो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, ठीक है। तो जैसे सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, है ना। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सब मॉलिक्यूल्स की ही बनी होती हैं। अब होता क्या है कि लिविंगनेस की पहचान कैसे होती है कि हम रिस्पॉन्स करते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है लिविंगनेस की वो है रिस्पॉन्स करना। तो अगर हम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो हम लिविंग हैं, जो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं वो नॉन लिविंग हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रिस्पॉन्स करना होता है, ठीक है। तो जैसे ठंडी लगती है जैकेट पहन लेते हैं, गर्मी लगती है कूलर चला लेते हैं, ठीक है, एसी चला लेते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम हर चीज़ पे रिस्पॉन्स करते हैं। कांटा चुभ जाता है तो रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे एक पत्थर के टुकड़े पर अगर आप हथौड़ा मारेंगे तो चिल्लाएगा थोड़ी, ठीक है। तो क्योंकि वो नॉन लिविंग है, वो रिस्पॉन्स नहीं करता वहाँ पे। तो रिस्पॉन्स कौन करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं लिविंग बींग्स। तो लिविंग बींग जितने भी होते हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं। तो रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। तो अगर इन्वायरमेंट में मान लीजिए हम जहाँ पे रहते हैं, हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है, हम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। आप अपनी अपनी तरफ से अपनी बॉडी में कोई चेंज नहीं कर सकते। इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें होती हैं। हमारे आसपास का माहौल कैसा है उसी तरीके से अपनी बॉडी जो है एडजस्ट हो जाती है। तो ये जो एडजस्टमेंट है, यानी कि ये जो लिविंग सेल होते हैं ये अपने आप को अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। और जो लिविंग बींग्स या जो सेल अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल चेंज अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं वो डेड हो जाते हैं, यानी कि वो एलिमिनेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट ही लिविंग बींग का एग्जिस्टेंस होता है। इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा तो अगर जो लोग उसमें सर्वाइव कर गए वो लोग जिंदा रहेंगे, जो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे वो उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इन्वायरमेंट में चेंज हुआ, लिविंग सेल जो होता है वो अपने आप को चेंज करता है, ठीक है। तो लिविंग सेल को कंटिन्यूअसली अपने आप को रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो रिपेयर करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है अपने आप को। तो सेल के अंदर हमेशा ये मेंटेनेंस प्रोसेस चलती रहती है। जैसे मान लीजिए सेल वॉल में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वहाँ पे मॉलिक्यूल्स गए घूम करके सेल वॉल को रिपेयर कर दिया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हुई, कहीं प्रोटीन की जरूरत पड़ गई तो वहाँ पे प्रोटीन जो है बनना शुरू हो जाता है डीएनए से। कहने का मतलब ये हुआ कि कंटिन्यूअस मॉलिक्यूलर मूवमेंट यहाँ पे चल रहा होता है और लिविंग सेल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूअस रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस प्रोसेस करते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है ये किस लिए जरूरी है लाइफ में, अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसका जवाब है फॉर रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस प्रोसेस। तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट इसीलिए जरूरी है, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर लेवल पे चीजें चल रही हैं, इसको ध्यान में आपको रखना है कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है तो सेल अपने आप को एग्जिस्ट कर पाता है, यानी कि वो अपने आप को जिंदा रख पाता है। सेल है तो टिश्यू है, टिश्यू है तो ऑर्गन है, ऑर्गन है तो लिविंग बीइंग है, ठीक है। बहुत सिंपल सी कड़ी है यहाँ पे, सिंपल सा लॉजिक है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लिविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअस अगर वर्क ना करें तो सेल कंटिन्यूटी नहीं रख पाएगा, यानी कि सेल अपने आप को जिंदा नहीं रख पाएगा, ठीक है। तो इतने में हम लोगों ने देखा, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने देखा कि प्लांट को आप कैसे लिविंग कह सकते हैं। तीसरे नंबर पे है कि जो स्मॉल स्केल पे मूवमेंट होता है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो होता है वो क्यों जरूरी है। तो वो जरूरी है अपने आप को सेल को मेंटेन रखने के लिए और रिपेयर रखने के लिए। तो ये जो मेंटेनेंस और रिपेयरिंग प्रोसेस है ना, इसी को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। क्या कहेंगे? लाइफ प्रोसेस। What are the maintenance process in living organism?
लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेंटेनेंस प्रोसेस क्या होती है? यही लाइफ प्रोसेस को ही मेंटेनेंस प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स कंटिन्यू मूव कर रहे हैं और वो मूव करते जा रहे हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से सेल अपने आप को मेंटेन रखता है, रिपेयर करता है। तो मेंटेन क्यों करना है, किसके अकॉर्डिंग करना है? इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्वायरमेंट है। जैसा इन्वायरमेंट होगा हमारी बॉडी उसी तरीके से रिस्पॉन्स करती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिए कि गर्मी बहुत बढ़ गई है, तो हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है? पसीना निकलने लगता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए स्वीटनिंग होने लगती है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर ठंडी लग रही है बहुत ज़्यादा और आपके पास उस तरीके के कपड़े नहीं हैं या कपड़े पहने भी हैं तब भी ठंडी लग रही है आपको, तो हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है? शिवरिंग करके। ठीक है, अब क्विक रिस्पॉन्स प्रोसेस में भी आपने देखा होगा, जिसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर पैर जो है वो अगर वो कांटे पे पड़ जाता है तो आपका पैर अचानक से हट जाता है। ठीक है, तो वो क्विक रिस्पांस है। तो इसी को सेलुलर लेवल पे अगर रिस्पांस की बात करें तो सेल के आसपास का जो इन्वायरमेंट है, अगर उसमें थोड़ा सा भी चेंजेस होता है, थोड़ा सा भी बदलाव होता है, किसी तरह की प्रोटीन नहीं पहुंचती या किसी तरह से ज़्यादा प्रोटीन पहुंच जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग सेल अपने आप को एडजस्ट करता है। इसी को रिस्पॉन्स प्रोसेस कहते हैं, इसी को रिपेयरिंग प्रोसेस कहते हैं, इसी को मेंटेनेंस प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो मेंटेनेंस प्रोसेस जो भी होता है, अब देखिए मेंटेनेंस कैसे होता है, पूरी बॉडी में ये मेंटेनेंस प्रोसेस कैसे चल रहा होता है। एक बड़ा ही सिंपल सा यहाँ पे सिस्टम है कि मेंटेनेंस प्रोसेस जो भी होते हैं, मेंटेनेंस प्रोसेस को एनर्जी की जरूरत होती है। किस चीज की जरूरत है? एनर्जी की। ठीक है, तो ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? ये एनर्जी मिलता है हमें फूड से। ठीक है, तो फूड को इनटेक करना, यानी कि आउटसाइड से फूड को हम लोग इनटेक करते हैं, तो इसी फूड को इनटेक करना यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी को इनटेक करना ही यहाँ पे न्यूट्रिशन कहलाता है। अब ये न्यूट्रिशन वर्ड क्यों आया है यहाँ पे? क्योंकि फूड जो होता है, फूड में डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं। कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन है, विटामिन है, फैट है। तो ये सब चीजें जो होती हैं इनको न्यूट्रिएंट कहा जाता है। तो न्यूट्रिएंट को लेना ही न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिएंट को इनटेक करना, न्यूट्रिएंट को मिला करके हम क्या बोल देते हैं? फूड। ये न्यूट्रिएंट हमें कहाँ से मिलते हैं? फूड से। तो न्यूट्रिएंट फूड से मिलता है, फूड को इनटेक करते हैं यानी न्यूट्रिएंट को इनटेक करते हैं। तो न्यूट्रिएंट को अपनी बॉडी में डालना ही न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, तो अब फूड सोर्स क्या होता है कि अब अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कार्निवोर्स हैं, वो फ्लेश ईटिंग एनिमल होते हैं, हमेशा फ्लेश ही खाते हैं, और जो ओमनीवोर्स हैं वो दोनों चीज़ें खाते हैं। हर्बीवोर जो होते हैं वो प्लांट खाते हैं। ओमनीवोर मतलब दोनों चीज़ का मतलब कि फ्लेश भी खाते हैं यानी मांस भी खाते हैं और प्लांट को भी खाते हैं। तो अब उनकी बॉडी का जो प्रोसेस है उसको डाइजेस्ट करना है, यानी कि वो जो फूड सोर्स आपने लिया है उस फूड सोर्स में क्या होता है कि जो ये न्यूट्रिएंट है इनको निकालना भी तो जरूरी है। अगर इनको नहीं निकालेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब चीज़ें हैं, इनको ले करके इनको डाइजेस्ट करना, यानी कि इनको जो है एक तरीके से ब्रेक डाउन कर देना, यानी कि फूड जो होता है उसको ब्रेक डाउन करके उसमें से ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन निकाल करके उसका हमारी बॉडी यूज करती है। तो फूड सोर्स को यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट करते हैं या ब्रेक डाउन करते हैं किस चीज में? यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? यहाँ पे बेसिकली एनर्जी की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, खाना आप कोई भी खाइए मिलेगा आपको कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, प्रोटीन रिच फूड अगर आप खाते हैं तो उससे प्रोटीन मिलता है, विटामिन रिच फूड खाते हैं तो विटामिन मिलता है आपको। ठीक है, नॉर्मल खाना आप खा रहे हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको लेनी है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? फूड से। ठीक है, और ये फूड, ये जो एनर्जी है ये किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? यहाँ पे मॉलिक्यूलर मूवमेंट के लिए। फिर से वही बात आ गई कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट ही यहाँ पे लाइफ प्रोसेस के बारे में बात हो रही है। तो लाइफ प्रोसेस में मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो इस एनर्जी को लाने के प्रोसेस को यहाँ पे एक चीज़ हम कहते हैं न्यूट्रिशन, यानी कि अभी तो खाना आया है तो इसको हम प्रोसेस कहेंगे न्यूट्रिशन। अब ये जो फूड है, फूड को यहाँ पे फूड सोर्स जो होता है इसको ब्रेक डाउन करना होता है, आपको भी बताया गया, जिसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शन होते हैं, रिएक्शन।
ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शन जो होता है, इससे क्या होता है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं किसमें, इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, जिसको हम लोग सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। तो ये भी एक लाइफ प्रोसेस हो गया। एक लाइफ प्रोसेस हमारे पास आ गया न्यूट्रिशन, दूसरा लाइफ प्रोसेस है हमारे पास डाइजेशन। ठीक है। अब डाइजेशन के लिए हमें, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन के बारे में बात हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए किस चीज की जरूरत है, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, वो भी सेलुलर लेवल पर। ठीक है, ऑक्सीजन को इनटेक करना, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि वो ब्रीथिंग होता है। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे, फेफड़ों में, लंग्स में। जब आप सांस को खींचते हैं, यानी कि फेफड़ों में जब तक हवा भरी हुई है, हवा जाती है, तो उसको हम कहते हैं ब्रीथिंग। ठीक है, फेफड़ों तक हवा को ले जाना यानी कि ऑक्सीजन या एयर को ले जाना, फिर एयर को ब्रीथ आउट कर देना, यानी ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, इसको ब्रीथिंग कहते हैं। यानी कि ऑक्सीजन को इनहेल करना, एक्सहेल करना, अंदर लेना, बाहर करना, इसको हम कहते हैं ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग प्रोसेस जो होती है वो खाली लंग्स तक होती है। उसके बाद की जो प्रोसेस होती है वो, यानी कि जो ऑक्सीजन होता है वो सेल में जाकर के अपना काम करता है। सेल में जाकर के ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है और जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको तोड़ करके सिंपलर फॉर्म में करता है। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन है हमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए चाहिए, और फूड यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो ब्रेक डाउन होता है सिंपलर सब्सटेंस में। ठीक है, तो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन को ही, वो भी सेलुलर लेवल पर, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। तो एक प्रोसेस यहाँ पे और निकल करके आती है जिसको हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये प्रोसेस हम लोग याद रखेंगे। इसके आगे आपका है एक्सक्रेशन है, और इस तरीके से बहुत सारी प्रोसेस मिल करके लाइफ प्रोसेस का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कौन कौन सी प्रोसेस के बारे में पढ़ा। ब्रीथिंग हो गया, ये तो नॉर्मल है, ब्रीथिंग हो गया। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास प्रोसेस आ जाता है लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है डाइजेशन, और फिर आता है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस जो होती हैं वो लाइफ प्रोसेस कहलाती है। एक दो प्रोसेस और है, उसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। कहानी कहाँ शुरू हुई थी, लिविंग है कि नॉन लिविंग है, यहाँ से कहानी शुरू हुई थी, क्यों लिविंग है, कैसे लिविंग है। तो इसके लिए हुआ कि मॉलिक्यूलर लेवल पे मूवमेंट होता है। मॉलिक्यूलर लेवल पे मूवमेंट के लिए हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आती है, फूड सोर्स से। फूड सोर्स का क्या होता है, फिर उसको ब्रेक डाउन करते हैं, सिंपलर फॉर्म में ले जाते हैं, और फिर सिंपलर फॉर्म से हमें न्यूट्रिएंट मिलते हैं। न्यूट्रिएंट को ब्रेक डाउन करते हैं तो एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी का यूज हम लोग करते हैं मॉलिक्यूलर मूवमेंट में, और वो जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है वो हमारी बॉडी को मेंटेन रखता है। मेंटेनेंस प्रोसेस और रिपेयरिंग प्रोसेस इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि डाइजेशन होता है, न्यूट्रिशन होता है, ये सब प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने जाना। इसके आगे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो हमारे आसपास लिविंग बीइंग में दो तरीके के लिविंग बीइंग होते हैं। एक होते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यानी कि सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक होते हैं, और एक होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक ही सेल के बने होते हैं, लाइक अमीबा। मान लीजिए इस तरीके से अमीबा है। ठीक है, वैसे अमीबा का स्ट्रक्चर जो होता है वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है। ये अमीबा हो गया। तो अमीबा का एक ही सेल का बना हुआ है और इसकी पूरी बॉडी यही होती है, और ये पूरी बॉडी का जो सरफेस है ये इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होता है। तो जो कुछ भी इनको लेना देना होता है ये इन्वायरमेंट से डायरेक्टली, क्योंकि इनका इंटायर सरफेस ही इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होता है। तो ये क्या करते हैं कि एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बारे में 9th में आपने डिटेल में पढ़ा है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या करते हैं ये कि इनटेक और कोई चीज अगर इनको बाहर निकालना होता है तो ये आसानी से निकाल देते हैं। लेकिन अब सिंगल सेल के अलावा जैसे जैसे एक सेल, दो सेल, इस तरीके से बहुत सारे सेल आपस में मिल करके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं,
तो इसमें होता क्या है कि टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। और जो ये टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, इस टिश्यू लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है कि टिश्यू मिलकर के स्पेशलाइज्ड फंक्शन करने लगते हैं, यानी स्पेशल टिश्यू स्पेशल फंक्शन को करने लगते हैं। क्योंकि फंक्शन तो वही है, जो एक अमीबा फंक्शन करता है वही हम लोगों की पूरी बॉडी फंक्शन करती है। लेकिन हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल हैं, अब हर एक सेल अपना अलग अलग काम करेगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें हुआ क्या कि बहुत सारे सेल मिल करके स्पेशलाइज्ड टिश्यू बना लेते हैं, और वो टिश्यू सिस्टम जो होता है वो टिश्यू सिस्टम ही यहाँ पे स्पेशल फंक्शन करता है, स्पेशल वर्क करता है। ठीक है। अब यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इनकी होती है। वेरियस बॉडी पार्ट हैव स्पेशलाइज्ड फंक्शन दे परफॉर्म। तो यहाँ पे जो अलग अलग बॉडी पार्ट है हमारी बॉडी का, वो एक खास काम के लिए बना होता है, वो खास काम करते हैं, वो खास काम करते हैं, स्पेशल वर्क करते हैं स्पेशलाइज्ड टिश्यू के थ्रू। तो ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारी बॉडी में एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो फूड और ऑक्सीजन को इनटेक करता है, ठीक है, जिसको हम लंग्स कहते हैं। तो फूड और तो ऑक्सीजन को इनटेक करता है लंग्स, और फूड को इनटेक करता है हमारा स्टमक। ठीक है। तो वहां से सारी चीजों की, देखिए पूरी बॉडी में जो सेल लगा हुआ है उन सारे सेल को फूड और ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू में ही फूड और ऑक्सीजन इनटेक होता है, यानी कि अंदर जाता है, फिर वहां से हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में इस ऑक्सीजन और फूड की सप्लाई होती है। तो इसीलिए हमारी बॉडी ने डेवलप किया कुछ टिश्यूज, कुछ स्पेशल टिश्यू मिल करके यहाँ पे एक सिस्टम बना लेते हैं जिसको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहते हैं। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है इसी को हम लोग ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया। अब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारे पास हो गया, इसके पहले बहुत सारे सिस्टम्स हुए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी हो गया एक, जिसमें स्पेशलाइज्ड सेल हैं जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो हमारी बॉडी में इसके पहले हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। केमिकल रिएक्शन होते हैं तो वेस्ट भी यहाँ पे बनता है। केमिकल रिएक्शन क्या करते हैं? बाई प्रोडक्ट बनाते हैं। ये जो बाई प्रोडक्ट होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं और होते ही हैं। तो ये जो बाई प्रोडक्ट हैं जो वेस्ट के फॉर्म में हैं, इन वेस्ट को हमारी बॉडी से रिमूव करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हमारी बॉडी में एक वेस्ट रिमूवल सिस्टम भी होता है। वेस्ट रिमूवल सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रेशन कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो ये सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सर्कुलेशन। क्या प्रोसेस कहेंगे? सर्कुलेशन। ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस में हम लोग पढ़ रहे हैं। लाइफ प्रोसेस में हम लोगों ने बहुत सारे सिस्टम के बारे में पढ़ा, बहुत सारे फंक्शंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो यहाँ पे हम लोग लाइफ प्रोसेस में अगर शॉर्ट फॉर्म में देखें तो लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले हमारे पास आया है एक प्रोसेस जिसका नाम है न्यूट्रिशन। क्या प्रोसेस है? न्यूट्रिशन। दूसरे नंबर पे प्रोसेस आता है डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन हो गया। और रेस्पिरेशन के बारे में भी हम लोगों ने बात किया, रेस्पिरेशन। इसके बाद फिर ट्रांसपोर्टेशन वाली बात हुई, तो ट्रांसपोर्टेशन में सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में, जिसको ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस भी कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक्सक्रेशन सिस्टम, यानी कि एक्सक्रेशन जो प्रोसेस है ये एक्सक्रेशन प्रोसेस हो गया। तो ये जो प्रोसेसेस हैं, इन प्रोसेस को करने के लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यू हमारी बॉडी में काम करते हैं। और ये जो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज हैं, ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू हमारी बॉडी में मिल करके एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे कई तरह के सिस्टम यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। जैसे ये जो न्यूट्रिशन है और डाइजेशन है, ये सब मिल करके यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। ठीक है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। रेस्पिरेशन जो है इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। इसके बाद यहाँ पे
सर्कुलेशन प्रोसेस जो है इसको ब्लड सर्कुलेटरी या फिर नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम बोल देंगे। एक्सक्रीशन जो है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम, ठीक है। तो हमारी बॉडी बेसिकली बहुत सारे सिस्टम मिल करके हमारी बॉडी को चलाते हैं। जैसे किसी मशीन को आपने देखा होगा, उसमें डिफरेंट पार्ट होते हैं और सबका प्रोसेस, सबका काम जो होता है सब अलग अलग होता है। वैसे ही हम लोगों की बॉडी जो होती है वो डिफरेंट पार्ट का बना होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स का बना होता है। और हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो स्पेशल फंक्शन करते हैं। स्पेशल फंक्शन वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो स्पेशल टिश्यूज के बने होते हैं, ठीक है। स्पेशल टिश्यूज को काम करना है, वो ढेर सारे काम करते हैं जिसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से आता है। ऑक्सीजन चाहिए फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए। फिर यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन होता है तो वेस्ट बनता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जितने भी प्रोसेस हमारी बॉडी में होते हैं सब क्या हैं? कोरिलेट, क्या होते हैं? कोरिलेटेड होते हैं, ठीक है। ये जितने भी फंक्शन हैं ये सब हमारी बॉडी में कोरिलेटेड होते हैं, यानी कि आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। एक फंक्शन अगर नहीं होगा तो दूसरा फंक्शन भी प्रॉब्लम में आ जाता है, यानी कि हमारी बॉडी प्रॉब्लम में आ जाती है, पूरी बॉडी का फंक्शन ही गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अभी बात कर रहे थे लाइफ प्रोसेस के बारे में, जिसमें हम लोगों ने इतने प्रोसेस के बारे में देखा: न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रेशन, ठीक है। इतने प्रोसेस के बारे में, मतलब इतनी सारी प्रोसेस हमारी बॉडी में होती है। तो स्टोरी शुरू हुई थी लिविंग नॉन लिविंग से, वहीं से स्टोरी शुरू हो करके कि बॉडी में क्या होता है, सेल होता है, टिश्यू होता है, डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं, मॉलिक्यूलर मूवमेंट है, मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी आती है फूड से। तो फूड का क्या होता है? फूड का ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन में ढेर सारे रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शन से वेस्ट बनता है, वेस्ट का एक्सक्रेशन करवा देते हैं, ठीक है। तो ये इतनी प्रोसेस हमारी बॉडी में होती है। अब यहाँ पे ये जितनी भी प्रोसेस है और वो जिस स्पेशल टिश्यू में हो रहे होंगे उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, और उसके बारे में अच्छे से लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का ये नोट्स है, आप इसको नोट कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, न्यूट्रिशन हेडिंग होगी आपकी। अभी के लिए इतनी सारी चीज़ों पे आप फोकस करिए, इन सब चीज़ों को, एक स्टोरी को, जो पैटर्न है, नोट को लिखेंगे तो एक पैटर्न आपको मिलेगा, उस पैटर्न को समझने की कोशिश करिए। सब एकदम रिलेटेड है, सारी चीज़ों को रिलेट करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो पे बने रहिए, आप कुछ न कुछ सीखते ही रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।